गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम इस पढ़ने का क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा था, जिसमें 3 क्लासेस साइकेडॉप्सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा एंड नीटॉप्सिडा, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे सिलेबस में इसके अनुसार साइकेडॉप्सिडा जो क्लास है उसमें साइकेडेल्स ऑर्डर, यहाँ पर कॉनिफेरेल्स और यहाँ पर नीटेल्स ऑर्डर का एक एक मेंबर, जिनको हमें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ के बारे में पढ़ना है, उसमें से अपन इनके जो 3 ऑर्डर हैं उनके बारे में क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या क्या विशेषता हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन साइकेडॉप्सिडा में साइकेडेल्स ऑर्डर में, जिसमें अपना मेंबर साइकस है, इसके बारे में बात करेंगे, साइकस के बारे में। तो साइकस, जैसा कि अपन जानते हैं आउटर मॉर्फोलॉजी में, तो साइकस प्लांट है वो फॉर्म लाइक संरचना है, अनब्रांच्ड होता है, जनरली अनब्रांच्ड होता है, लेकिन कभी कभी इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। तो मुख्य जो पादप है जड़ तना पत्ती में विभेदित और आउटर मॉर्फोलॉजी में ताड़ जैसा दिखाई देता है, पाम लाइक दिखाई देता है। ये एक ट्री या वृक्षी पौधा है जिसमें जड़ तना पत्ती विभेदित होता है। इसी का एक जेमिया पिग्मिया, जो का बहुत ही छोटा प्लांट है, जो अपवाद स्वरूप एक छुप या श्रब है। अनब्रांच्ड प्लांट होते हैं इसमें आने वाले, और मेन स्टेम जो होता है या इसका तना होता है वो लीफ बेसिस या फर्न आधारों द्वारा ढका रहता है। इस तरह से लीफ स्कार्स बने रहते हैं इस पर। जड़ भी इसमें 2 तरह की होती हैं साइकेड्स में ऑर्डर में। जो प्लांट्स हैं कोरिलॉइड रूट, जो कोरल शेप दिखाई देती है, और मेन जो एडवेंट्री रूट्स वगैरह हैं वो जमीन के अंदर, और जमीन के बाहर कोरल लीव्स, कोरल रूट्स से कोरिलॉइड, कोरल जैसी दिखाई देती है, कोरिलॉइड रूट्स बाहर लिखी रहती हैं, यहाँ पर दिखती हैं। लीव्स, पत्तियाँ इस तरह से फिल्मेटली कंपाउंड, और जो शीर्ष है या अपेक्स पार्ट है उस पर लगती है इस तरह से। ये लीफ है, ऑलियोज लीव्स, ये, और एक क्राउन बनाती हैं। कुछ लीव्स हैं जो स्केली लीव्स कहलाती है, वो ब्राउन कलर की या सिल्वर कलर की होती है, जो अपेक्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ डाइमॉर्फिज्म, लीफ डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है इसमें। मुख्य जो पत्ती हैं वो पिंडेंटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, बीच का पार्ट रेचिस, और साइड में इसमें लीफलेट में डिवाइड होती है। लीफ बेसेस इस पर पाए जाते हैं, गर्डल शेप्ड होती हैं, लीफ ट्रेस गर्डल शेप्ड होती हैं, इसमें मेखलाकार। इन प्लांट्स में अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पर अलग अलग होते हैं, यानी मेल कोन और फीमेल कोन यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स पे बनते हैं। फीमेल में जनरली कोन ना करके यहाँ पर ओब्यूल
पाया जाता है, स्पोरोफिल्स होती हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स बना करके आपस में मिल करके माइक्रोस्पोरोफिल और वो एक कोन का निर्माण करती हैं। साइकस का कोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। और इनके नीचे की साइड में यहाँ पर इस तरह से ये बहुत सारी स्पोरेंजिया और एक कॉम्पैक्ट संरचना यहाँ इस तरह से बन, जबकि ओव्यूल इस तरह यहाँ पर, और ये अलग अलग स्पीसीज में ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल पर लगे रहते हैं। तो ये मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल करके ये एक्सिस है कोन का, और ये माइक्रोस्पोरोफिल और ये कॉम्पैक्ट नील कोन का निर्माण करते हैं प्लांट्स। आगे जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसमें माइक्रोस्पोर्स या पोलन्स का निर्माण होता है और इसमें मेल गैमीट का निर्माण। मेल गैमीट काफ़ी बड़े यहाँ पर होती हैं इसकी, और इसमें जो मुख्य विशेषता है ये मोटाइल होते हैं, यानी गतिशील होते हैं। इसमें सीलिया पाई जाती हैं, इसके कारण ये गतिशील होते हैं। ओव्यूल इसका सबसे बड़ा होता है और इस ओव्यूल में आर्चिगोनिया का निर्माण होगा। इसकी संख्या, ओव्यूल्स की संख्या वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, और इससे साइज से और इसकी नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, उससे अपन इसकी स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जब पॉलिनेशन होता है तो इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो वायु द्वारा होता है, और फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, और इस कारण से ये साइफोनो गेमस टाइप का पाया। तो इस ये जो लक्षण हैं अपने साइकेड्स ऑर्डर के, और इसमें अपन को आगे चल करके और साइकस का स्टडी करनी है, साइकस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसी तरह से नीटॉप्सिस, उसमें जो मुख्य पादप है अपना को पाइनस के बारे में हमें पढ़ना है। तो पाइनस के में जैसा कि अपन जाते हैं कॉनिफेरल्स, इसी का आधार करने की जो मॉर्फोलॉजी है वो कोन जैसी होती है, इसीलिए इसको कॉनिफेरल्स कहते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, और इसकी जो कास्ट होती है वो पिक्नोजाइलिक जिसमें टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट होती है। वृक्ष एवरग्रीन प्लांट होते हैं, प्लांट्स एवरग्रीन होते हैं इनमें, यानी लीफ ग्रीन रहती है और वर्ष पर्यंत नई आती रहती है और झड़ती रहती है। इसमें जो सिकोया साइपरवेंसिस है, सेम्परवाइरेंस सिकोया, वो काफ़ी ऊंचा वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष होता है। तो इन प्लांट्स में जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, और दो तरह की ब्रांचिंग होती है, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज होती हैं। बौनी शाखाएं और लंबी शाखाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इनके बीच में जब अपन देखते हैं तो इन कॉनिफेरल्स में रेजिन केनाल्स ये पाई जाती हैं। रेजिन्स केनाल्स होती हैं जिसमें रेजिन्स का निर्माण होता है। जब अपन इसकी लीफ की संरचना या लीफ का टीएस काटें या अपन स्टेम का टीएस काटें तो यहाँ पर रेजिन केनाल्स पाई जाती हैं कॉनिफेरल्स में। पत्तियाँ जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ पर ये जीरोफिटिक लक्षण दिखाती हैं, तो जीरोफाइट में ये नीडल से यानी सूच्याकार पत्तियाँ हो जाती हैं, और स्पर्श में जिसमें 3-5 अलग अलग स्पीसीज में ग्रुप में स्पर्म में पाई जाती हैं, और इस तरह से कोन लगभग त्रिभुजाकार पत्तियाँ पाई जाती हैं।
पौधा इसमें जो कॉनिफेरस हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं, मीन्स उभयलिंगी भी हो सकते हैं, और मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग भी हो सकते हैं। मेल कौन होता है वो काफ़ी छोटा होता है साइज में, लेकिन फीमेल कौन होती है वो बूढ़ी होती है और बड़ी होती है। 1 साल 2 साल 3 साल की अलग अलग इसमें पाई जाती है फीमेल कौन। और इसमें 2 तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, 2 तरह की स्केल्स पाई जाती हैं। इसकी जो फीमेल कौन होता है उसमें 2 तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, एक ब्रैक्ट स्केल्स और दूसरे ओव्यूलिफेरस स्केल्स, जिसमें ओव्यूल्स का निर्माण होता है। नर युग्मक अगर अपन यहाँ देखें मेल गैमीट, तो इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनमें जब आप अपन फाइनस पढ़ेंगे तो इसमें विंग्स पाई जाती हैं और इसकी सहायता से वायु द्वारा या विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। और इनका जो कलर होता है वो येलो होता है, सल्फर की तरह, इसलिए येलो होता है। तो जब इसमें पॉलिनेशन होगा तो इसमें हवा में ये बिखर जाते हैं पूरी हवा में, तो एक सल्फर की शॉवर या डस्ट की तरह बौछार कहते हैं जिसको। तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, इसलिए हवा बिल्कुल हवा एयर जो एयर होती है उसका कलर भी यहाँ पर येलो हो जाता है, डस्ट नुमा आंधी नुमा हो जाए। जैसे आंधी आती है तो इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो और इन प्लांट्स में अगर अपन देखा जाए तो एक ओव्यूलिफेरस जो स्केल होगा उसमें 2 अपने आर्चिगोनिया पाई जाती है और ये प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं। इसी तरह से जब अपन ऑर्डर नीटेल्स की बात करें या नीटम, जिसमें अपने नीट सिलेबस में एफिड्रा प्लांट है जो राजस्थान में हैबिटाइट में पाया जाता है, जीरोफिटिक लक्षण भी दिखाता है, जिसमें लीव्स बहुत ही छोटी होती है कम से कम, और मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो श्रफ्स के रूप में और ग्रीन होता है प्लांट, ग्रीन इसमें होता है जीरोफिटिक लक्षण। इसमें पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं और बाद में जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी या मुख्य जो स्टेम है उसके द्वारा ही होता है। छुप है प्लांट, इसमें जो मुख्य चीज़ है इस प्लांट्स में, जैसा कि हम पढ़ जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स नहीं हो पाया जाता, लेकिन नीटेल्स जो ऑर्डर है सबसे एडवांस ऑर्डर है, सबसे विकसित ऑर्डर है। जब अपन इसको देखते हैं तो इसमें इन प्लांट्स में या इस ऑर्डर के प्लांट्स में नीटेल्स के में इन प्लांट्स में वेसल्स पाई जाती है और कॉम्पेनियन सेल्स भी फ्लोएम में पाई जाती हैं। यहाँ पर रेजिन कैनाल्स एब्सेंट होती हैं, जो कि वहाँ पर कॉनिफेरस में पाई जाती है, लेकिन जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। और इसमें जब मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं तो मेल प्लांट में एंथरनुमा संरचना बनती है, जबकि फीमेल जो प्लांट होता है उसमें पेरिएंथ बनती है, माइक्रोफाइल का निर्माण होता है। इसी के कारण इसको फीमेल फ्लावर भी कहते हैं इन प्लांट्स को। तो ओव्यूल यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस होता है यानी सीधा, और इस ओव्यूल में पेरिएंथ पाई जाती है, माइक्रोफाइल पाई जाती है, और जैसे इस कारण से इनको फीमेल फ्लावर भी कहते हैं। और ये एक में दो आर्चिगोनिया पाई जाती हैं। इनमें जो
मेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होता है और मेल एंड फीमेल प्लांट भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमें जो सिलेबस के अनुसार हमें 3 ऑर्डर और 3 ऑर्डर में एक प्लांट साइकस है, पाइनस है एंड एफिड्रा, इसकी अपन स्टडी करेंगे आगे जब भी क्लास